सर कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। कैमरा ओपन नहीं हो रहा है क्या? एक सेकंड सर। सर ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अ, ओके सर। आप कंफर्टेबल हैं? जी सर। हाँ ठीक है। मतलब बेसिकली जो इंटरव्यू है वो ज्ञान का परीक्षण नहीं है, वो व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो अगर कहीं पर भी आपको लगे कि आपको सवाल नहीं आ रहा है या फिर श्योर नहीं है, तो आप सवाल का उत्तर नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, आप सॉरी बोल सकते हैं या फिर जी। हाँ, जो नहीं आता है वो नहीं बोलेंगे। कोई उसमें दबाव, प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। जी सर। ठीक है, आप बिना अपना नाम बताए हुए अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैं अपना 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से किया हूँ। उसके पश्चात सर मैं अपना ग्रेजुएशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से 2024 में इतिहास विषय के साथ किया हूँ। और मेरा हॉबी सर योगा और मेडिटेशन करना है। ओके। आप किस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किए? सर 2024 में पूरा किया हूँ। ओके ओके। तो यानी कि आप जस्ट उसी समय आपने इसका प्रीलिम्स, मतलब काफी आप यंग हैं। और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर डीएसपी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और जेल सुपरिटेंडेंट ये 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ सर। हाँ बिल्कुल। तो ये जेल सुपरिटेंडेंट का आप हायरार्की बता सकते हैं? सर पहला सर पोस्टिंग सर अनुमंडल लेवल पर होता है। उसके पश्चात सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद सर केंद्रीय जो कारागार जो बिहार में है। ठीक है। सर ऐसे ही। और इसमें आगे रैंक्स क्या होती हैं? सॉरी सर, मैं सर जेल सुपरिटेंडेंट का सर नहीं देखा। ओके ठीक है। आप डीएसपी बनना चाहते हैं। आपके हिसाब से बिहार पुलिस के सामने क्या तीन प्रमुख समस्याएं हैं? सर पहली समस्या है सर संसाधन की कमी है, जैसे कि व्हीकल हो गया। सर जांच में जो सर फोरेंसिक लैब वगैरह की समस्या है। सर दूसरी सर इंटेलिजेंस की सर कमी है। ओके। अच्छा, ये कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है? सुने हैं? जी सर सुने हैं। तो क्या सर होता है ये? सॉरी सर जानकारी नहीं। अच्छा, अभी रिसेंटली एक बिहार योद्धा पुरस्कार नाम का स्कीम बिहार सरकार लेकर आई है, सुने हैं इसके बारे में? सॉरी सर नहीं सुने हैं इस बारे में। अच्छा ठीक है। ये अवैध खनन जो है बिहार में, ये समस्या देखी जाती है। इसको आप अ, मतलब किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है? तीन उपाय बताइए। सर सबसे पहले उस क्षेत्र को चिन्हित करेंगे। सर वहाँ सर पुलिस फोर्स की सर तैनाती करेंगे। ओके। और सर गांव वालों की सर मदद से सर वहाँ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस सर गैदर करेंगे। अच्छा ठीक है, आप और अभी सर जो उसमें अभिलिप्त जो तीन ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इतनी कम उम्र है आपकी। आपके क्या क्या आपके पर्सनालिटी में पॉजिटिव्स या फिर स्ट्रेंथ है जिसके आधार पे आपको लगता है कि आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बन पाएंगे? सर पहला तो सर मैं अनुशासित रहना पसंद करता हूँ। और दूसरा सर हार्ड वर्किंग। और तीसरा सर बैलेंस अप्रोच सर मेरी ये सर खूबियाँ है। अच्छा, अनुशासन में आप रहना पसंद करते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। हम कैसे मान लें? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। आपकी हिस्ट्री, सॉरी सर। हाँ ठीक है, आपका हिस्ट्री जो है वो आपका ग्रेजुएशन में भी रहा है, फिर ऑप्शनल भी रहा है, तो आप तो बहुत मुश्किल सवालों के लिए
आपसे हम पूछेंगे, तैयार हैं आप? सर कोशिश करेंगे जरूर। अच्छा, ठीक है। तो आप बताइए कि इतिहास हमें सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। इस बात को प्रमाणित करते हुए प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में दो दो उदाहरण बताइए। समझ पाए प्रश्न? जी सर। ठीक है। सर सोच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, दो दो नहीं सोच पा रहे हैं? आधुनिक काल से ही एक सोच कर बताइए, या फिर मध्यकाल से बता दीजिए। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने की बात की जा रही है। तो सोमनाथ जी सर। मंदिर का इतिहास आप जानते हैं? जी सर। इस पर कितनी बार आक्रमण हुआ था और किन्होंने किया था? सर मोहम्मद गजनवी ने सर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में सर। ओके। और अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट में आप कौन सा डायनेस्टी को, कोई पुरानी डायनेस्टी को जानते हैं जो वहाँ पे रूल कर शासन करते थे? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, कामरूप में सर अहोम अहोम राजवंश का सर शासन। अच्छा, ये सराय घाट की लड़ाई के बारे में सुने हैं? सॉरी सर। अच्छा, ये नहीं। लचित बोरफुकान नाम के एक बहुत ही फेमस जनरल थे, उनके बारे में सुने हैं? जी सर सुने हैं सर। क्या था उनका कंट्रीब्यूशन अहोम डायनेस्टी में? सर वो एक बहुत ही योग्य सर सेनापति थे सर। अरे, ये तो उनकी सर। मेरी बात से ही आपको समझ में आया होगा, तभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। मणिपुर का विवाद क्या है? अगर समझना चाहें तो अभी मणिपुर में क्या विवाद चल रहा है? अभी भी शांत क्यों नहीं हो रहा है? सर वो कुकी और मैतेई में सर विवाद चल रहा है, जो कि सर एक पहले से एक जनजाति को सर वहाँ रिजर्वेशन के सर लाभ दिया गया था और दूसरी जनजाति को दिया गया, तो इस कारण सर वैसी स्थिति फैली हुई है सर वहाँ। जातीय सर हिंसा के रूप में उसे सर देखा जा रहा है, जिसका सर प्रभाव सर वहाँ म्यांमार के भी कुछ सर गाँव है सर, वहाँ से सर इलीगल सर हथियार की तस्करी वगैरह की। अच्छा, अभी भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि वहां पे हिंसा जो है थोड़ी कंट्रोल में आए? सर दोनों पक्ष की सर सर बात करनी चाहिए और दोनों की समस्याएं क्या है सर, उसके आधार पर सर आगे सर निर्णय लेना होगा। आपका आपकी हॉबी योगा एंड मेडिटेशन है, क्या दोनों में अंतर होता है, या फिर क्या है, ये दोनों में रिलेशन क्या है? सर मेडिटेशन सर योगा का ही एक पार्ट होता है सर। योगा फिर संपूर्ण आप अलग से क्यों शारीरिक और मेंशन कर मानसिक। रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि योगा में मेडिटेशन आता है? अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, क्या सर बोल रहे थे आप? सर मेडिटेशन जो है सर योगा का ही एक पार्ट है सर। योगा संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, और जो कि मेडिटेशन के द्वारा सिर्फ मानसिक क्रियाकलाप पर ध्यान दिया जाता है सर। अच्छा, योगा शब्द का अर्थ क्या होता है? सर आत्मा, मन और शरीर का सर मिलन सर होता है सर। अच्छा, प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम सर एक श्वसन श्वास आधारित सर एक क्रियाकलाप है। अच्छा, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है?
सर इसके तहत सर एक सर सांस सर एक लिया जाता है जिसे पूरा कहते हैं, सर कुछ सेकंड रोका जाता है जिसे कुंभक कहते हैं, और उसे एक दूसरे नाक से सर छोड़ा जाता है, फिर इसी गतिविधि को सर रिपीट किया जाता है सर। क्या ये ब्लड प्रेशर में उपयोगी होती है? जी सर। कैसे? वो कौन से शरीर के अंगों पे या फिर किस पर असर डालती है कि ब्लड प्रेशर में रिलीफ होता है? सर ये अनुलोम विलोम से सर शारीरिक और मानसिक सर स्थिरता स्थिरता मिलती है जिससे सर। अच्छा, ये कपाल भाती क्या होता है, कपाल भाती? सर ये सॉरी सर, सर कपालभाति की प्रक्रिया को बताना है या? अच्छा, कपाल भाती का मूल फोकस क्या होता है? सर पेट से संबंधित सर रोगों का निदान के लिए, जैसे कि लीवर को सर स्ट्रांग करना सर, और पाचन संबंधी समस्या के लिए। क्या ये सभी कर सकते हैं? सर सभी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी एक कठिन जटिल सर प्रक्रिया है। नहीं मतलब जैसे अगर आप योगा का कभी पोज वगैरह देखे हैं कुछ, तो उसमें सभी में कुछ ना कुछ सावधानी बोला हुआ रहता है कि ये इनको इनको नहीं करना चाहिए। तो क्या ये कपालभाति किनको किनको मना होता है? सॉरी सर, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ अभी। अच्छा, मेडिटेशन आप करते हैं? बहुत लोगों को मेडिटेशन करते वक्त नींद आ जाती है, तो मेडिटेशन में सोना सही है क्या? सर मेडिटेशन, सॉरी सर क्या बोले? मतलब मेडिटेशन करते वक्त जो लोग नया नया मेडिटेशन करते हैं वो लोग कई बार उसमें बाद में बोलते हैं कि हम सो गए थे। तो क्या सोना मेडिटेशन में सही है? समझ पा रहे हैं क्या सवाल? या फिर आपके साथ कभी ऐसा नहीं सर, हुआ? सर मेरे साथ सर ऐसा नहीं हुआ है। आपने सुना है कि ऐसा होता है? नहीं सर। अच्छा, सूर्य नमस्कार के 12 आसन के नाम बता सकते हैं क्या आप? सॉरी सर, नहीं पता है। ओके, ठीक है। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जो लोग जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री इनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है, योगा मेडिटेशन इनकी हॉबी है। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। हेलो अभिषेक जी। जी मैम बोलिए। हाँ मेरा ये सवाल है कि हिस्ट्री का कौन सा चीज आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे? हिस्ट्री से आपको क्या सीख मिलता है? मैम हिस्ट्री से हमें सर धैर्य और दृढ़ निश्चय की भावना सीख मिलती है, जो कि महात्मा गांधी के आंदोलनों से जो से संबंधित है। और दूसरा, जो आज की वर्तमान की जो सामाजिक आर्थिक जो घटनाएं घट रही है उसकी जड़ों को की समस्याओं को समझने में, जैसे कि अभी वर्तमान में दहेज प्रथा, धर्म, भूमि सुधार से संबंधित जो घटनाएं हैं, और जैसे कि जनता की भावनाओं को आहत करके ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए जा सकते या योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है। समावेशिता की भावना इत्यादि में हम उपयोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओके। और कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? पूछिए सवाल, क्योंकि सवाल पूछने से आपका भी ये इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि ठीक है, अगर नहीं पूछेंगे तो मैं ही एक सवाल और पूछ लेता हूँ। 7 निश्चय 3 बता दीजिए। सर 7 निश्चय 3 सर 2025 से 30 के लिए सर लागू किया है, जिसमें सशक्त समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार सर, और सर कृषि में उन्नति सर, बिहार की कृषि में उन्नति से सर,
उच्च शिक्षा सर, उज्जवल भविष्य, ओके, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग सर, आदि सर। हाँ, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट, नैन्सी हाँ, नैन्सी कुमारी अबरार आज नहीं प्रेजेंट हो पाएंगे। वो कुछ उनका ऑफिस का काम था। यस सर। हाँ नैन्सी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड ओके। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आप कंफर्टेबल हैं? जी सर। कहाँ से आप जुड़ रही हैं, पटना से या फिर बाहर से? सर अभी मैं पटना में हूँ। ओके ओके, डीवी हो गया? जी सर हो गया। ओके ओके, ठीक। 5 जनवरी को था सर डीवी। ओके ओके, ठीक। आप बिना नाम बताए अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना कॉलेज पटना से किया है। ये पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। मेरे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मेरी हॉबी मेडिटेशन एंड वॉकिंग है। ओके, ठीक है। मेडिटेशन में आपके साथ कभी हुआ है क्या कि मेडिटेशन करते करते सो गए? जी सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऐसा बहुत बार हो जाता था, पर सर अब ऐसा नहीं होता है। तो क्या क्या अंतर आया, मतलब पहले ये अंतर कैसे आया? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब शायद ऐसा होता था कि ज्यादा फोकस हो जाने की वजह से थोड़ी नींद ऐसी आने लगती थी। अ, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो नींद आ जाना मेडिटेशन में सही है या गलत है? सर आमतौर पर तो इसे नहीं सही माना जाता है, क्योंकि जो हम ध्यान करते हैं तो उसका उद्देश्य अ, अपने विचारों को बैलेंस नियंत्रित करना होता है और अपने ध्यान को बिल्कुल नियंत्रित करना होता है। पर सर ध्यान का एक पार्ट है योग निद्रा, एक अलग विधा है जिसमें सर ध्यान के माध्यम से सोने की प्रैक्टिस की जाती है, नींद में जाने की प्रैक्टिस की जाती है। ओके ओके, ठीक है। आप पटना कॉलेज से आपने पढ़ाई की है? जी सर। इसका इतिहास बता दिए थोड़ा, कब कब इसका की स्थापना हुई थी? सर 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। सर तब यहाँ पर काफी विदेश से भी सर भारत के पड़ोसी देश जैसे सर इंडोनेशिया नेपाल वगैरह से भी यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते थे। इसलिए इसे ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। अच्छा, कुछ फेमस एलुमनाई का नाम बताइए, कुछ फेमस लोग जो आपके कॉलेज से पढ़े हैं। जी सर। सर राजेंद्र प्रसाद जी भी पटना कॉलेज पटना के छात्र रह चुके हैं। सर अभी वर्तमान में सर लालू प्रसाद यादव जी भी पटना कॉलेज के छात्र थे। अ, सर जयप्रकाश नारायण जी भी पटना कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। अच्छा, ये पटना कॉलेज में आप आपका काफी समय हो गया आपको पास आउट हुए हुए। अभी अगर आप को कुछ सुधारने के लिए दिया जाए तो आप वहां पे क्या सुधारना चाहेंगे? यस सर। सर पटना कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्न नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए। और सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। प्रॉपर क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉपर क्लासेस की व्यवस्था मैं करवानी चाहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है सर कि थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर कम हो पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वो कॉलेज के लिए अच्छा होगा। देखिए, कॉलेज में नारे लगना क्या सही है या फिर अगर हम एक नेशनल केस की बात करें, उमर खालिद और शर्जील इमाम का जो केस है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पे उनको जमानत नहीं दी? क्या आपको पता है इसके बारे में? जी सर, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि उन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी देश विरोधी नारे लगाने में और सिर्फ लोगों को नारे लगाने संगठित से? करने में। नहीं सर, लोगों को संगठित करने में भी उनकी भूमिका थी और अ, अ, सर माहौल खराब करने में भी उनकी केंद्रीय भूमिका थी। इसलिए इस ग्राउंड पर सर उन्हें जमानत नहीं दी गई। अच्छा, तो क्या पटना कॉलेज में भी ऐसा होता है या फिर सिर्फ जेएनयू ही न्यूज में आ जाता है?
नहीं सर, ऐसे नारे तो जब तक मैं थी तब तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि ऐसा कुछ हुआ है। पर हाँ, कभी कभी ऐसे कुछ विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज में विरोध प्रदर्शन अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है सर, कॉलेज कैंपस में सर विरोध प्रदर्शन अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर एक छात्र कहाँ शैक्षणिक पर सीखेंगे? स्थान है। तो फिर छात्र आवाज उठाना कहाँ सीखेंगे अगर वो कॉलेज में भी नहीं आवाज उठा पाए तो? सर अगर कॉलेज से संबंधित कोई बात है या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई बात है, तो उसके लिए अगर आवाज उठाई जा रही है तो उसे कंसीडर किया जा सकता है। पर अगर वो पॉलिटिकली प्रेरित है तो उसे कॉलेज कैंपस में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, पटना कॉलेज में क्या ऑलरेडी अच्छी चीज है जो आप नहीं बदलना चाहेंगे? सर वहाँ की लाइब्रेरी लाइब्रेरी में बुक का कलेक्शन सर बहुत ही अच्छा है। और सर पटना कॉलेज का एक बिल्डिंग है, सर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, वो सर सबसे पुरानी बिल्डिंग बिल्डिंग है, जो ब्रिटिश टाइम में ही बनाई गई थी, तो एक तरह से वो धरोहर है हमारे लिए। तो ओके। मैं चाहूंगी वो भी ना बदला जाए। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार शिक्षा सेवा। अच्छा, शिक्षा में हमारे बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? सॉरी सर। उनको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है, पता है क्या आपको? जी सर, सर अभी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार किया हुआ था, तो उन्हें बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर से सम्मानित किया गया है। अच्छा, नाम भूल गया लेकिन अवार्ड याद है। जी सर, आज ही न्यूज में था ये। ओके ओके, ठीक। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है जी सर। तो लेकिन आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखा है कि वो हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं, पर आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। क्या कारण है इसका? सर हिस्ट्री मैंने ऑनर्स पेपर में पढ़ा था, पर बाद में जब मैंने सर ज्योग्राफी पढ़ा तो वो कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेक्निकल लगा, तो इसलिए सर मैंने फिर ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया। अच्छा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का आपको नॉलेज है। तो ये कभी मतलब किस प्रकार से आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा? सर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो सर हिस्ट्री में जैसा हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा है कि उनकी टाउन प्लानिंग काफी अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था उनका, वर्षा जल संरक्षण पर काफी ध्यान देते थे। और सर सिमिलरली सर मॉडर्न पीरियड में जैसे अशोक पिलर्स लगाए गए थे ताकि सूचनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, तो ठीक है। इन सारी ये तो चीजों। आप अच्छी बात बता रहे हैं इतिहास के बारे में, लेकिन इतिहास में कहा जाता है कि इतिहास हमें सिखाता है कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? जी सर, एंशियंट टाइम में सर जब हम देखते हैं कि इन्वेडर्स जब मध्य एशिया से आ रहे थे, तो चाइना के द्वारा वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था, पर ऐसा कोई इनिशिएटिव हमारे द्वारा नहीं लिया गया, जिसके कारण इंडिया में काफी इन्वेडर्स आए। हालांकि बाद में भी ऐसा हम देखते हैं कि इससे कुछ ज्यादा हम नहीं सीख पाए, तो मिडाइवल पीरियड में भी काफी इन्वेडर्स इंडिया में आते हैं, और जो कि मॉडर्न टाइम में भी ब्रिटिश के द्वारा काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है इंडिया को। तो ये एक उदाहरण है कि हम इससे कुछ नहीं सीख पाते हैं। ओके, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी पे आए तो आप सैलिनिटी समझती हैं, ओशन सैलिनिटी? जी सर। इसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स के नाम बताइए। तो ये सर, सर अक्षांश की स्थिति इसे प्रभावित करती है। सर इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन भी इसे प्रभावित करता है। और सर इसकी पोजीशन, जिस जगह पर ये स्थित है, या फिर ये क्लोज्ड एरिया में है या ओपन एरिया में है, यहाँ नदी का मुहाना कितना है, ये सारे फैक्टर इसे प्रभावित करते हैं। तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, ठीक है, तो सैलिनिटी किस प्रकार से बदलती है? सर इक्वेटर पे सैलिनिटी कम होगी, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वो सैलिनिटी सैलिनिटी बढ़ेगी, और फिर पोल की तरफ हम जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। ओके। और ये गहराई की तरफ जाने में किस प्रकार से बदलती है? सर गहराई में भी सर ये पहले सर बढ़ती है,
सॉरी सर, पहले घटती है और फिर शायद बढ़ जाती है। श्योर है? मैं सर रिकॉल नहीं कर, नहीं सर मैं रिकॉल सही से ठीक है। मैं ये रिकॉल कर पा रही आइसोटीम हूँ। क्या होता है, आइसोटीम? सॉरी सर। आइसोटीम वर्ड सुने हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हो सकता है अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के कारण भी ये समस्या आ रही हो, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में ये रिसेंटली कतरनी चावल को जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये कौन सा जिले से संबंधित है, कतरनी चावल? सर रोहतास। अच्छा ठीक है, अगर नहीं पता है तो नहीं बताएं। ठीक है। किस अभी रिसेंटली कतरनी चावल को दुबई एक्सपोर्ट करने की बात कही गई है, तो किस रास्ते से जाएगा ये दुबई? तो सर इनलैंड कंटेनर डिपो से ये सर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कहाँ पर है इनलैंड कंटेनर डिपो? बिहटा में सर। ओके। आप बता सकते हैं, ग्रीनलैंड अभी बहुत इशू है में आया हुआ है, तो ग्रीनलैंड के चारों ओर कौन कौन से कंट्रीज हैं? मतलब वो आइलैंड है, लेकिन अगर उसके अगल बगल का आप पास के कंट्रीज का नाम बताना चाहें तो? यस सर, इसके पास में सर आइसलैंड है, कनाडा, और, यूरोप की साइड हम सर देखें तो सर स्वीडन, डेनमार्क भी इसके पास में आ अच्छा, सकता है। कौन से खनिज वहां मिलते हैं जिसके कारण मतलब अमेरिका का इंटरेस्ट भी है उसके कारण? सर यहाँ पे सर रेयर अर्थ मिनरल की काफी संभावनाएं हैं, हम्म। और साथ में कुछ हैवी मेटल्स की भी काफी संभावनाएं हैं। अच्छा। अ, ये एसआईआर में क्या समस्या आ रही है जो अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, तो उसके बारे में अक्सर न्यूज में आता है, तो किन ग्राउंड्स पे अभी वोटर्स के नाम जो है वो हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं? सर एसआईआर सर बेसिकली एक रूटीन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए इसमें सर कुछ मतदाताओं का नाम इसलिए हटाया गया है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनका भी नाम उसमें लिस्टेड था, उस वजह से हटाया गया है। कुछ लोगों का नाम इसलिए हटाया गया है कि वो माइग्रेंट हो चुके हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो इस वजह से भी। हम्म। और ऐसा सर विवाद इसमें इसलिए है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का नाम हटाया जा रहा है जानबूझकर, अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि कुल 13 डॉक्यूमेंट है, जिसमें से अगर वो कोई एक भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो उनका नाम नहीं हटाया जाएगा। ओके ओके। आपका हॉबी वॉकिंग एंड मेडिटेशन है। वॉकिंग और जॉगिंग में क्या अंतर होता है? सर वॉकिंग में हम सर नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, और जॉगिंग में स्पीड से चलते हैं पर हम दौड़ते भी नहीं है। वो अच्छा। बिल्कुल वो रनिंग के कंडीशन में भी नहीं होता, कोई वॉकिंग के कंडीशन में भी कोई नहीं। स्पीड का कट ऑफ है क्या? मतलब इतने से सॉरी सर, ये किलोमीटर आइडिया प्रति नहीं है घंटे से मुझे। कम में वॉकिंग होगा, इतने किलोमीटर से ज्यादा में आपका जॉगिंग होगा, ऐसा कुछ है क्या? सर इसकी जानकारी नहीं है सर अभी मुझे। अच्छा, आप वॉकिंग करते हैं तो क्या स्पेशल शूज पहनते हैं या फिर वही नॉर्मल जो आप यूज करते हैं? नहीं सर, स्पोर्ट्स शू है। अच्छा, तो किस प्रकार के शूज रखने मतलब कितने किलोमीटर आप वॉकिंग करते हैं जनरली? सर एवरेज 3 to 4 किलोमीटर। कितने हजार स्टेप हो जाते हैं उसमें? सर स्टेप्स ऐसे मैंने काउंट किए नहीं है इसमें। लेकिन अभी तो ट्रेडिशन चल रहा है कुछ ऐप वगैरह लगा के स्टेप्स काउंट करने का। हाँ सर, स्मार्ट वॉच मैंने लिया नहीं है और मोबाइल में जनरली लेके जाना प्रेफर नहीं करती, तो इसलिए मैंने सर स्टेप्स काउंट नहीं किए हैं। ओके ठीक है। आप महिलाओं से रिलेटेड कुछ स्कीम्स के बारे में बता दीजिए। सर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सर, इसके अंतर्गत जो भी छात्राएं सिविल सर्विसेज या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा को पास कर लेती है, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। सर महिला उद्यमी योजना सर, इसके अंतर्गत महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। सर मातृ वंदन योजना सर, इसके अंतर्गत जो महिला प्रसव पूर्व और
प्रसव पश्चात देखभाल इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है महिलाओं को। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जो पार्टिसिपेंट्स अभी हैं उनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे क्या? ठीक है, थैंक यू, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट, आशा कुमारी। यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कैमरा ऑन कर लीजिए। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप कहाँ से जुड़ रही हैं, पटना से या फिर बाहर से? सर पटना से। ओके। और बिना आप अपना नाम बताए हुए एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। सर मैंने मैट्रिक 2016 में बिहार बोर्ड से किया। 2018 में इंटरमीडिएट किया सर बिहार बोर्ड से ही। और बीडी कॉलेज से 2018 की सेशन में मैंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। ओके ओके। मेरी सर बैडमिंटन खेल। बीडी कॉलेज पटना से आप हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? सर 1970। अच्छा, 1970। और यस। वहाँ से कोई फेमस व्यक्ति जो वहाँ से पास आउट हुए हैं? सॉरी सर इसके बारे में। अ, कौन सी ऐसी चीज़ है आपके कॉलेज की जो आपको पसंद है? सर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मुझे अच्छी लगी। अच्छा, क्या बदलाव करना चाहेंगे? सर जैसे वहाँ का कॉलेज का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहूँगी। कोई ऑनलाइन स्टडी का थोड़ा बढ़ावा दूंगी सर। ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा पहला पोस्ट प्रेफरेंस बिहार प्रशासनिक सेवा। दूसरा सर बिहार पुलिस सेवा। तीसरा सर एक्साइज सेवा है। चौथा जेल सुपरिटेंडेंट। और पांचवा सर रेवेन्यू ऑफिसर सर। अच्छा, बिहार प्रशासनिक सेवा में आप क्यों आना चाहती हैं? सर बिहार में कई वैसे समस्याएं हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं सर। जैसे कि बिहार में गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, इसको हम दूर करना चाहते हैं सर इसलिए। अच्छा। और कुछ भी पर्सनल भी इशू है, उस वजह से भी हम इसको ज्वाइन करना चाहेंगे सर। इसमें जॉब की सिक्योरिटी है इसलिए सर। अच्छा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सर अभी तक लक्ष्य सोचे नहीं, बीपीएससी लक्ष्य नहीं है? यस सर। अच्छा। और दूर, ये तो शॉर्ट टर्म लक्ष्य हो गया है, दूरगामी लक्ष्य कुछ बता दीजिए। सर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, ठीक है। आप फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं, यस। तो 2025 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है? किन लोगों को? जी सर 3 व्यक्ति को दिया गया है सर। नाम तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। किस कार्य के लिए दिया गया है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स रिलेटेड है सर। अच्छा, क्या उसका बेनिफिट होगा ह्यूमैनिटी को या मानव समाज को? सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में योगदान होगा। अच्छा। यस सर। जनरल पॉइंट, मतलब ये तो कोई भी बता देगा।
सर इसको देख लूंगी मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार, स्टार की लाइफ साइकिल बता दीजिए एक बार। सॉरी सर, रिपीट द क्वेश्चन। स्टार, स्टार समझते हैं, मतलब तारा। यस उसका सर। उसका लाइफ स्टेजेस बता दीजिए, कैसे कैसे उसका जन्म होता है, फिर क्या होता है, फिर स्टार की मृत्यु कैसी होती है। सॉरी सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। लगता है आपसे थोड़े आसान प्रश्न पूछने पड़ेंगे। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? सर न्यूटन। अच्छा, न्यूटन को अगर हम बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? अगर बेसिक यूनिट समझ रहे हैं, यस। हाँ, तो क्या होगा? डाइन सर। नहीं नहीं, वैसे नहीं बताइए, मतलब एसआई यूनिट्स में बता दीजिए। जैसे केजी, मीटर, सेकंड, इनके टर्म्स में अगर बात करें तो। एन सर। एन। एन से डिनोट करते हैं। नहीं, वो तो समझ गए। अगर उसको हम बेसिक में अगर कन्वर्ट करें तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है अगर, तो मास के लिए केजी होगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर। तो क्या यूनिट बनेगा न्यूटन का? न्यूटन पर न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन हटा, अच्छा ठीक है। ये वर्क, पावर और एनर्जी में क्या अंतर होता है? पावर और एनर्जी। वर्क, पावर, एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं? यस सर। हाँ हाँ, बताइए। वर्क सर, जिस दर से कार्य किया जाता है सर वो वर्क होता है। पावर सर। अच्छा ठीक है, अगर कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा तो वर्क होगा? अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट का मान बता सकते हैं? जी सर। 6.674 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर होता है? तापमान सर। सॉरी सर। आप काफी नर्वस हैं या फिर इन जनरल ऐसा ही रहती हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम का नियम बता दीजिए। थोड़ा सा सांस ले लीजिए, ठीक है, 1 मिनट आप, हाफ मिनट के लिए थोड़ा सा सांस ले लीजिए। आई थिंक, कौन सा ये पहला मॉक है या फिर पहले दी है? सी हूँ सर। अच्छा, दो। तो कैसा रहा वहां पे? सर वहाँ भी ऐसा ही रहता। अच्छा ठीक है। फिर से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आगे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है? सर टेस्ला। ओके, गुड। ठीक है, आपका हॉबी बैडमिंटन है। यस। तो सिंगल्स आप खेलते हैं या डबल्स या दोनों? सिंगल्स ज्यादातर। क्या कोर्ट का डायमेंशन होता है? सर इसका लेंथ 44 फीट और जो ब्रीथ होता है वो सिंगल्स में सर 17 फीट। अच्छा, ये सिंगल्स और डबल्स दोनों में सेम ही रहता है या फिर कुछ अंतर भी होता है? सर लेंथ में सेम रहता है और जो चौड़ाई होता है सर उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। उसमें सर 14 होता है। अच्छा, ये बैडमिंटन में सबसे पहला ओलंपिक में मेडल किनको मिला था भारत की सर तरफ से? पीवी सिंधु सर।
श्योर हैं? यस सर। साइना नेहवाल को नहीं मिला था? पहली बार, सेकंड बार सर। क्या मतलब पीवी सिंधु सेकंड है या फर्स्ट है? पीवी सिंधु फर्स्ट। ओलंपिक मेडल में श्योर हैं? यस सर। ओके। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है। आप आपके सबसे पसंदीदा रूलर कौन है? अशोका। अशोका। क्या उनकी नीति आपको अच्छी लगी? सर उनका जो कलिंग युद्ध के बाद जो उनमें बदलाव हुए, चेंजेस हुए सर, वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये अशोक का जो धर्म था, क्या वो बुद्धिज्म का ही धर्म जो था वही था या फिर अलग था? सर थोड़ा अलग था सर। क्या अलग था? सर जो अशोक का जो धर्म का नीति था उसमें सत्य, अहिंसा और सर माता पिता का सेवा और आदि था सर। और अच्छा, ये ओलंपिक में बैडमिंटन का परफॉर्मेंस और बेहतर हो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? दो सुझाव बताइए। सर ओलंपिक में सर पहले स्थानीय स्तर पे इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है सर। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस पे कार्य किया जा सकता है सर। अच्छा, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? सक्षम मत सर। अभी कौन सा साल चल रहा है इसमें? 2075 सर। श्योर नहीं हो सर। ओके। ये सात निश्चय तीन बता दीजिए। हाँ सर। सात निश्चय थ्री बिहार सरकार जो आज चलाई गई योजना है। इसके पहले सर सात निश्चय एक और दो भी चलाई गई है। तो सात निश्चय थ्री में ये इसका सात डायमेंशन है सर, जिसमें दोगुना रोजगार, दुगनी आय, सस- समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तीसरा सर कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उज्जवल शिक्षा, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। पांचवा सर सुलभ स्वास्थ्य। और छठा सर। ओके, ठीक है। आप मान लीजिए कि हम आपको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपको सेलेक्ट करते हैं और आप वहाँ पे कार्यरत हैं। पर एक ऐसा सिचुएशन है कि आपके ऑफिस में एक कर्मचारी है जो कि थोड़ा स्लो काम करता है पर ऑनेस्ट है। तो आप कैसे उससे डील करेंगे? जबकि एक दूसरा व्यक्ति है जो कि थोड़ा फास्ट तो काम करता है, बट कभी कभी आपको सुनने में आता है कि वो उतना मतलब ऑनेस्ट नहीं है। तो आप किनको चूज करेंगे? क्योंकि एक आपका काम तो फास्ट कर दे रहा है, तो दोनों में से किनको चूज करेंगे? सर हम स्लो काम करने वाले जो ऑनेस्ट है उसको हम सजेस्ट करेंगे सर। अच्छा, कैसे फिर? मतलब वो तो आप स्लो काम करते हैं तो आपका तो आपके ऊपर से डीएम सर आपको प्रेशर बनाएंगे, आपको तो डिलीवर करना है। तो फिर कैसे आप डील करेंगे? क्या आप खुद करने लग जाएंगे? प्रशासनिक सेवा सर ऐसा है जहाँ पे ऑनेस्टली का वर्क बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है सर। और इस पे हम काम अगर स्लो हो तो उसके लिए हम कोई और तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी होना चाहिए सर। अच्छा, तो तो कैसे? को प्रेफर करूंगी सर। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू सर। नेक्स्ट, कोई आना चाहते हैं जो कोहॉर्ट 4 से हो? आरती, तेजस्वी, हो गया फिर। अरविंद और मोहम्मद अजहर। आरती, आप ज्वाइन किए हुए हैं तो आप देना चाहती हैं आज? बहुत तो है।
इतना बताते हैं तो ये डर जाते हैं, सब इतना बोलता है तो सब डरता नहीं। ये आरती, या फिर कल ही आप कल ही देना चाहते हैं इंटरव्यू? आरती, आप हैं क्या अवेलेबल? कोई कोर्ट फोर्स से हैं? ठीक है, आई थिंक कल अब कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट्स, या फिर जो आज इंटरव्यू दिए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? अभी कोई हैं उसमें से जो लोग दिए थे? आई थिंक सब लोग अभी एग्जिट कर गए हैं। ठीक है, तो हम लोग सर अभी, हाँ हाँ, बोलिए, सर कौन बोल रहे हैं? सर मेरा इम्प्रूव कैसे होगा? इंटरव्यू देते समय हम 3 मॉक लगा चुके हैं सर, ये मिलाकर। उसके बाद भी उस समय मतलब ऐसे अच्छे से बात ही नहीं कर पाती हूँ, अंदर से घबराहट होती है ये सब होता है, आते हुए क्वेश्चन भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं सर। तो कुछ तो बताइए। मतलब आप नेचुरली जैसे स्लो बोलती है, स्टैमर स्टैमर करती है, या फिर मतलब इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा घबरा जाती हैं? वैसे सर नेचुरली भी हम थोड़ा स्लो ही बोलते हैं, घर पे भी, नॉर्मल डे में भी, लेकिन वहां तो और भी ज्यादा लगता है सर, हाँ, तो इंटरव्यू में। इसमें हम, जहाँ तक आपका आज मॉक इंटरव्यू जैसा रहा, आप यस। आशु है ना? कि आप, आशा सर। हाँ आशा है, ठीक है। तो आशा, जहाँ तक आप कुछ कुछ तो बीच में आंसर आप सही से दे रही थी, ठीक है। बाकी यस। जो आपको बिल्कुल नहीं आता है वहां पे तो सॉरी बोलना ही है। पर जो एचआर टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आप कॉलेज को कैसे इम्प्रूव करेंगी, या फिर ओलंपिक मेडल्स में आप कैसे बढ़ा सकती हैं, तो इनका आंसर आपको करना है, ठीक है। तो आप, इतना तो है कि आप मेंस क्वालिफाई करके आई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर से थोड़ा बहुत रिकॉल करना होगा। और एक आत्मविश्वास लाना होगा कि आप मतलब बता सकती हैं, ठीक है, बोल सकती हैं, आंसर दे सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी 3 बार ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही होता रहेगा। क्योंकि अगर हम आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ पॉइंट बता दें, तो ये है कि सबसे कुछ कॉमन सवाल पूछे जाते हैं स्टार्ट में, जैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, या फिर आप क्यों आना चाहते हैं, इस टाइप के जो सवाल रहते हैं ये सबसे पूछते हैं। और अगर आप चूंकि महिला कैंड अभ्यर्थी हैं, तो इसीलिए आपसे कुछ महिला रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड तो पूछा ही जाएगा। तो ये सब के बाद फिर एक बीच का समय आता है जिस समय वो फिर आपको थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ के। तो वो आपको समय थोड़ा सा डील कर लेना है, ठीक है। और फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि अब जैसे हैं उसमें आपको ज्ञान के स्तर पे प्रैक्टिस करके, और प्रैक्टिस करके आपको जैसे जो करंट अफेयर्स का सेशन रहता है, या फिर इसमें आप बोलने का प्रैक्टिस करते रहिए, और मॉक लगाइए, ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जब फर्स्ट टाइम में इस मॉक लगाए थे और सेकंड टाइम लगाए, तो सेकंड टाइम में बढ़िया गया था। थर्ड टाइम लगाए तो और मॉक लगाने से थोड़ा वैसा अच्छा नहीं रहा, मतलब। ठीक है, होता है, फटीग आता है एक, ठीक है। तो यस सर। वो सवालों पे भी डिपेंड करता है, और कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस का नेचर ही ऐसा होता है कि मतलब अगर एकदम लगातार आपसे सवाल पूछा जा रहा है, उसका आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में एक मतलब, जैसे आप आज भी कर रहे थे, लंबी सांस बीच में ले रहे थे, कि मतलब ऐसा हो कि अब जान छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो आपको वहां पे नहीं करना है। थोड़ा सा मतलब बिल्कुल आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड भी हो रहा है, तो भी आपको मतलब सांस रोक नहीं लेना है। कहने का मतलब कि अगर एक पॉइंट पे आपने अगर बहुत जोर से सांस लिया, और इंटरव्यू बोर्ड को पता चल गया कि अब आप थोड़ा सा मतलब परेशान हुए हैं, तो उसका एक दूसरा यही है कि आप कंटिन्यूअस जब आप आंसर दे रहे हैं उस समय भी थोड़ा सा अपना ब्रीदिंग पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। भूल नहीं जाएगा कि सांस लेना है, ठीक है। तो ओके यही चीज है, बीच बीच ठीक है। में मतलब ख्याल रखना है कि आपको अपना एनर्जी मेंटेन करने के लिए
आई थिंक प्रेशर झेलने का आपको हो जाएगा, धीरे धीरे करके हो ओके। जाए। ठीक है। ठीक। और किन्हीं को कुछ पूछना है? सर, मॉक इंटरव्यू के बाद आप पर्सनली रिव्यू तो देते हैं ना कि कुछ कमियां कहाँ रह गई? हाँ, तो जैसे आज आज तो जैसे आई थिंक ये आशा को छोड़ के बाकी सभी आई थिंक एग्जिट कर गए हैं। यस। हाँ, तो इसीलिए कोई और। हाँ, तो आप बताइए क्या आपको अभी पूछना है? अभी तक में सबसे बेस्ट इंटरव्यू सर आज किसका रहा आपकी नजर में? मतलब ये सर, मतलब मैं भी वैसा ही प्रिपेयर करूंगी, ऐसा पूछ रही नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये आपका मॉक आई थिंक कोहोर्ट 5 में है क्या? सर शायद 4 में है। 4 में ही है क्या? मतलब एक 5 में मैं देख। होगा। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट 5 में है। 5-1। हम्म। नहीं, इसमें आप इस तरीके से नहीं सोचिए। आप पहले एक बार मौका दीजिए। मतलब किसी को एमुलेट करने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ओके पहले सर। अपना जैसे आपका पॉल साइंस है क्या, या फिर सोशियोलॉजी है? नहीं नहीं सर, पॉलिटिकल साइंस हाँ। ऑप्शनल सर लिया था मैंने वही। तो इसीलिए मतलब उन सबों के प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही बनना है। ठीक है। यस सर। ओके। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है। अगर और फर्दर डाउट्स नहीं है तो हम लोग कॉल ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग लास्ट तक भी मतलब अगर मैं जानना चाहूँ कि अभी तक आप लोग क्या क्या चीज़ मतलब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इसीलिए